हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना गाइस। बिग बॉस 16 के घर में भी सिरनाज के चर्चे। पहले तो लोग अक्सर सिर्फ उनके बारे में बातें करते थे, लेकिन अब तो उनके नाम लेकर झगड़े भी होने लगे हैं। जी हाँ, देखिए, कल कुछ ऐसा ही झगड़ा हुआ सिद्धार्थ के नाम पर। सिरनाज की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि सिरनाज के चर्चे, क्योंकि शहनाज की भी कई सारी चीज़ें लोग करते रहते हैं वहाँ। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, अब हम कहेंगे कॉपी, तो क्या करें, ये लोग सीज़न को घोट घोट के पी के आए हैं। मतलब इस सीज़न में तो हो ही क्या रहा है पता नहीं। टीआरपी भी कैसे आ रही है, कैसे कह रहे हैं कि इतनी टीआरपी है, जबकि एक कंटेस्टेंट भी रियल नहीं है वहाँ पर, एक को भी नहीं कह सकते आप। और आप लोगों को एक सच्चाई बताऊं, प्रियंका और शिव तो वैसे ही लगे पड़े हैं एक दूसरे का खून चूसने में। सच में ट्रॉफी तो कोई और ही लेके जाने वाला है। हाँ जी, स्टैंड ट्रॉफी लेके जाने वाला है। एडा बन के भाई पेड़ा खा गया। उसे घर में रहने के लिए ही मेकर्स ने ये चीज़ बोल के बनाया होगा, भाई तुझे ट्रॉफी दे देंगे, तू रुक जा, तुझे दे देंगे ट्रॉफी, तो थोड़ी देर तो रुक, कुछ हफ्ते और रुक जा। कहाँ रुकने वाला था ना, वो तो भैया बहुत ही पहले कह रहा था मुझे को जाना है, मेरे को जाना है, बिग बॉस मेरे को जाना है। तो उसका वो जो जाने जाने का राग ख़त्म हुआ है ना, वो ट्रॉफ़ी के लिए ही हुआ है कि हाँ भाई तेरे को ट्रॉफ़ी थमा देंगे, तेरी पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो रुक जाया। चलिए, ये इनके आपस के पर्सनल मैटर हैं, बिग बॉस मेकर्स का और कंटेस्टेंट का क्या चल रहा है। सिद्धार्थ का नाम क्यों आया, घर में ऐसा क्या हुआ। कल एक टास्क चल रहा था और ये जम कर लड़ रहे थे सब एक दूसरे पर। क्या ही कहें, इनकी बातें भी अब की बार कम ही समझ में आती है। मतलब एक उधर से बोल रहा है, एक उधर से बोल रहा है। झगड़े तो इससे पहले भी सीज़न में हुए हैं, लेकिन समझ में तो आते थे ना कम से कम। यहाँ झगड़े समझना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक बात और, ये जिसकी साइड हैं या जिनसे इन्होंने इस हफ्ते दोस्ती कर रखी है, ये लोग उसे डिफेंड करने तक किसी भी हद तक चले जाते हैं। अगले ही हफ्ते उसी पर कीचड़ उछालना, ये सब ये इनका इस साल का है। अब जैसे कि पहले देखा था, अर्चना ने और प्रियंका ने कबूला था कि भाई आपस में झगड़े के लिए प्लानिंग करते थे। सच कौन बोलता है इतना, देखना प्रियंका कितना सच बोलती है ना, सच में सब कुछ सच ही बोलती हैं वो। जहाँ शिव गेम में माहिर हैं, अच्छा खेलते हैं, एक सीज़न का उन्हें तजुर्बा भी है, मतलब एक पूरा शो करके आए हैं, उसे जीत के आए हैं, तो उनका तजुर्बा इस बार काम कम आया क्योंकि टास्क ही नहीं दिए बिग बॉस ने। और एक तरह से वीकेंड के वार पर बहुत ज़्यादा कम बातें होती हैं, सबसे कम बातें शायद शिव ठाकरे के बारे में होती हैं। उनके मुद्दे बहुत कम उठाए जाते हैं, तो उनको शुरू से ही दबाया गया है, ये दिख रहा है। अब जैसे बाहर से फैमिली वाले आए हैं तो इन लोगों को इनपुट मिला है, तो शिव ठाकरे भी थोड़ा खुल रहे हैं कि अगर भाई झगड़े वगड़े नहीं करेंगे, बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर नहीं खेलेंगे, तो ट्रॉफी किसी और के हाथ जा सकती है। वहीं बात करें प्रियंका की, तो अब की बात नहीं है, मैंने काफ़ी पहले काफ़ी ट्वीट्स देखे हैं जो ये बोलते हैं कि जो प्रियंका है वो सिद्धार्थ की तरह खेल रही हैं। जी हाँ, सिद्धार्थ का फीमेल वर्जन है। ये कल के झगड़े की बात नहीं कर रही, इससे पहले के मैंने इनके जो ट्वीट्स देखे हैं, तो एक इनपुट मिलता है। तो हाँ, मैं अकेली हूँ, तो इन्होंने झगड़े में एक बात बोली, मैं शुरू से अकेली हूँ, तुम सब मेरे पे चढ़ते हो, सब लोग ऐसे करते हो, सारा घर मिल के मेरे पे चढ़ता है, झगड़ा करता है, मैं शुरू से अकेली हूँ, अकेले खेलते आई हूँ, अपने दम पर करती हूँ। तो आप अकेले अपने दम पर नहीं करती हैं, आप बाहर से ही अपने दोस्त को लेके आई थी। शुरू में सबसे ज़्यादा इस घर में ज़रूरत होती है दोस्तों की, किसी ऐसे रिश्ते की कि जो जिस पे आप भरोसा कर सकें, जिससे गेम डिस्कस कर सकें, क्योंकि शुरू शुरू में नहीं पता ना कौन दोस्त है, कौन आगे जाके क्या करेगा। दोस्ती होने में, डेवलप होने में, रिश्ते बनने में, विश्वास होने में टाइम लगता है, लेकिन आपके पास था ऐसा दोस्त। तो आप ये ना कहें कि आप अकेले आई थी और सिद्धार्थ की तरह खेल रही हैं। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा सिद्धार्थ की तरह खेल रही हूँ, उन्होंने कहा मैं अकेली हूँ, अकेले ही खेल रही हूँ। तो यहाँ पे शिव ठाकरे ने क्या बोलते हैं, क्या सिद्धार्थ की तरह बनने की कोशिश कर रही है, सिद्धार्थ बनने की कोशिश कर रही है, उनके मुंह से एकदम जस्ट निकल गया, क्योंकि इनपुट दोनों को ही मिला है कि बाहर क्या चल रहा है। जैसे ही भाई शिव ठाकरे ने नाम लिया कि आप तुम सिद्धार्थ बनने की कोशिश कर रहे हो, सिद्धार्थ बनने की, तो वहीं प्रियंका कहने लगी नाम मत ले, नाम मत ले, नाम मत ले। हाँ, वो सही कह रही थी, नाम मत ले, लेकिन ऑटोमेटिकली जब हमारे माइंड में कुछ होता है ना कि हाँ भाई, उन्होंने उस सीज़न को देखा है, शिव ठाकरे ने सिद्धार्थ कैसे खेलते थे, उनके डायलॉग्स बहुत फेमस है सिद्धार्थ के कि अकेला था, अकेला हूँ, अकेले से तुम सब डरते हो। तो अब इसी तरह के अगर डायलॉग कोई सुनता है तो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। अगर कोई हिट सीज़न है और कोई इतना किंग रहा है बंदा, इस शो का किंग, हमेशा किंग रहेगा, तो भाई उसका नाम आता है तो निकल जाता है मुंह से कि हाँ भाई तुम सिद्धार्थ बनने की कोशिश कर रही है, सिद्धार्थ बनने की कोशिश कर रही है। जब तक सिद्धार्थ ने बिग बॉस 13 नहीं किया था,
उससे पहले गौतम गुलाटी की काफ़ी बातें होती थी कि भाई गौतम ने ऐसे खेला, गौतम ने ऐसे खेला, लेकिन उसके बाद एक प्लेयर आया जिसने सबको पीछे छोड़ दिया, सबकी जुबां पर उन्हीं का नाम है। तो मैं ये कहूँगी कि गलती किसकी है, कौन सही कौन गलत, उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि बाहर क्या हो रहा है ना, उसका रिव्यू इन्हें मिला है, इनपुट मिला है, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं या क्रिएट की जा रही हैं। अब बाहर क्या कर रहे हैं, इन्हीं दोनों के फैंस कुछ कह रहे हैं कि भाई सिद्धार्थ के फैंस का सपोर्ट है शिव ठाकरे के साथ, और वहीं दूसरी साइड वाले कह रहे हैं अरे ये सिद्धार्थ का नाम कैसे ले सकता है, शेम ऑन हिम, ये वो सिद्धार्थ के फैंस हो ही नहीं सकते जो इनका साथ दे रहे हैं, ये वो। भाई दूर रखिए अपने अपने फैंडम्स को सिद्धार्थ के फैन से, सिरनाज फैन से, क्योंकि कोई जब तक सही बोल रहा है या उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा है या कुछ गलत मैसेज नहीं दे रहा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप लोगों की क्या राय, अगर आपने एपिसोड देखा है या ये रिव्यू देखकर आपको कुछ समझ में आया तो कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।